सोरियासिस जब हम कह रहे हैं तो ये स्किन की प्रॉब्लम, आपको मालूम है स्किन की प्रॉब्लम कुछ कारणों से होता है, और कुछ स्किन का प्रॉब्लम है जिसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा लो वो ठीक होगा ही नहीं। आखिर में क्या करेंगे? आखिर में क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स खिलाएंगे। आप स्किन में तो बहुत खिलाते हैं, लगवाते हैं, खिलाते हैं, स्टेरॉइड खिलाएंगे। क्या स्टेरॉइड ठीक कर देगा? नहीं, स्टेरॉइड आपके शरीर की ठीक करने की क्षमता को खत्म कर देगा, आपके बॉडी की सेंसिटिविटी को। जैसे सपोज कीजिए एक इंसान को पेन फील हो रहा है या इमोशनली बहुत वनरेबल है, तो उसको क्या करो? नंब कर दो। नंब करने का मतलब सेंसिटिविटी उसकी बॉडी की खत्म कर दो, तो ठीक हो जाएगा वो। ठीक हो जाएगा वो, है ना? क्या ये ट्रीटमेंट है? सच बताइए। आप लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए पैदा हुए, लाइफ को एक्सपीरियंस करने से बचने के लिए पैदा हुए। आपका एक्सपीरियंस कैसा हो, कितना अच्छा होगा, डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी के ऊपर। वो सेंसिटिविटी डिपेंड करती है आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, आपके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर, या एक तरीके से कहें आपके पूरे बॉडी के हेल्थ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स भी कहना ठीक, इकोसिस्टम के ऊपर, हेल्थ इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप सेंसिटिव बनाने की जगह इंसान को इनसेंसिटिव बना रहे हो। इन एक क्रिमिनल क्या होता? क्रिमिनल क्या होता? इनसेंसिटिव होता। तो इस तरीके से तो इनसेंसिटिव बना के सभी को क्रिमिनल ही बना रहे हैं। हमने अपनी बॉडी को तो वैसे ही क्रिमिनल मान लिया। तो सेंसिटिविटी को कम करना ट्रीटमेंट नहीं कहलाता। शॉर्ट पीरियड का मैनेजमेंट फिर भी माना जा सकता है। एक बच्चा रो रहा है, आपने जोर से थप्पड़ मारा उसको, आपके डर से वो चुप हो गया। फिर आपने क्या बोला? नाश्ते के बाद 2 थप्पड़, लंच के बाद 4 थप्पड़, डिनर के बाद में 5 थप्पड़, ये मेरा ट्रीटमेंट है। क्या ये ट्रीटमेंट है? ये आप तो कर ही रहे हैं अपने शरीर के साथ में, है ना? ऐसे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है ना कि अपने बॉडी को इतनी गोलियां खाओ नाश्ते के बाद, इतनी गोलियां डिनर के बाद में। वो थप्पड़ मारने जैसा ही है। तो स्किन का जो इश्यू है ना, ये थप्पड़ मारने से तो ठीक नहीं होगा। तो 2 शक्तियां हैं आपके शरीर की जिसको कहते हैं, पहला व्यान शक्ति, दूसरा नाग शक्ति। नाग शक्ति का मतलब होता है बॉडी में यूनि डायरेक्शनली जो भी चीजें मूव कर रही है उसको मूव कराने की शक्ति, स्ट्रेंथ। जैसे ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, लिम्फ का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, हार्मोन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, और स्किन का मेटाबॉलिक फ्लो भी एक ही डायरेक्शन में होता है। तो स्किन इश्यू हमेशा नाग शक्ति के साथ में जुड़ी हुई है। अगर नाग शक्ति आपके शरीर के बढ़ाएंगे तो स्किन की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू होगी। दूसरा पार्ट, ये मैं बहुत प्रिसाइसली बोल रहा हूं, ये होलिस्टिक नहीं है, तो इसको ऐसा मत समझिए केवल यही करने से हो जाएगा। नहीं नहीं, और भी चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। आपके शरीर के स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी एक जोर, एक बल बना के रखती, जिसको कहते हैं व्यान शक्ति। इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें? प्रैक्टिकली कैसे देखें? तो अगर आप सांस लेते हैं, सपोज कीजिए 5 सेकंड की सांस लेते हैं, तो उसको आपको जो व्यान शक्ति होती है ना, उसको कम से कम अगर देखा जाए 4 गुना ज्यादा, यानी कम से कम 5 गुना अगर होल्ड कर सकते हैं। सपोज कीजिए 5 सेकंड की सांस लेते हैं, तो इसको रोकने की शक्ति आपकी कम से कम 20 सेकंड की होनी चाहिए। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती। उसके बाद अगर आप 10 सेकंड इजी एक्सेलेशन कर सकते हैं, 10 सेकंड इजी एक्सेल आराम से कर सकेंगे, तब आपकी व्यान शक्ति अच्छी है। आप में से कोई भी करके दिखाओ, सबकी व्यान शक्ति खराब है। तो बॉडी का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कम है, जिसकी वजह से जॉइंट का इश्यू आएगा, जिसकी वजह से बोन का इश्यू आएगा, जिसकी वजह से स्किन के स्ट्रक्चर, स्किन का कितना टेक्सचर है, स्ट्रक्चर कैसा है, बना है कि नहीं बना है, स्केली स्किन होने लग जाएगा, डेड सेल ज्यादा होंगे, फॉर्मेशन नहीं हो रहा, रिजनरेशन ठीक से नहीं हो रहा, ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी। इसी को आप नाम दे दो सोरियासिस, या कोई और नाम दे दीजिए, ठीक है ना? मगर उस शक्ति को, उस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को, उस यूनि डायरेक्शनल मेटाबॉलिक रीजनरेशन को अगर आप नहीं बढ़ाते तो स्किन ठीक तो होने वाला नहीं है। जिंदगी भर स्टेरॉइड खा के
आप सोच सकते हैं कि मेरा ये कंट्रोल में है। कंट्रोल में कभी भी नहीं आता, लाइफ हमेशा एक ही तरफ जाती है ना, टाइम हमेशा एक ही तरफ जाता है। तो आपकी सिचुएशन दवाई खा के कोई ठीक नहीं हो रही या रुकी नहीं हुई और रुक नहीं सकती, वो खराब ही होगी। शायद आपको आज फील हो, 5 साल बाद फील हो, या 10 साल बाद फील हो। तो सोरियासिस कैसे ठीक होगा? जैसे दो चीजें बताई, इसको ठीक करेंगे, सोरियासिस ठीक होना शुरू हो जाए। हाँ, उसके बाद भी एक बात मैं बता दूं, कॉस्मेटिक चेंज आने में काफी टाइम लगता है। यानी अगर आपके पैचेस सफेद पैचेस हैं तो क्या वो ठीक होंगे इतनी जल्दी? उसमें टाइम लगेगा। हम अंडरलाइन कॉज, अंडरलाइन प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, उस डिजीज से होने वाले सिम्टम को ठीक कर देंगे। मगर कॉस्मेटिक चेंज जो होगा वो अपना टाइम लेता है, उसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो चलेगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो चलेगा ना। तो चलना तो वही चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। बाकी और तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसका, और तो कोई ट्रीटमेंट, अगर इससे आपको 5 साल में भी ये ठीक हो जाता है तो भी क्या कोई गलत डील है? इसके अलावा डील ही नहीं है, आप ये समझिए।